तुम्हारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ट्राइब्यूनल का मामला है। ट्राइब्यूनल जो है वक्फ का एक ट्राइब्यूनल होता है। अगर कोई हिंदू भाई ये कहे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, कि अगर औरंगाबाद में एक जायदाद को वक्फ कर दिया गया तो कैसे वक्फ होती है? गवर्नमेंट का एक सर्वे कमिश्नर होता है, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। वो सर्वे कमिश्नर जाकर देखता है कि भाई ये वाकई में जो वाकिफ है उसकी जायदाद है नहीं। वो जब मुतमईन हो जाता, सर्वे कमिश्नर महाराष्ट्र की सरकार को लेटर लिखता है कि इसका मालिक फला शख्स है, इसको वक्फ किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार गजीट इशू करती है और उस गजीट का मुखालिफत मुसलमान 1 साल तक कर सकता है और गैर मुस्लिम कभी भी कर सकता है। अब उसके बाद वो ट्राइब्यूनल को गया। ट्राइब्यूनल में जैसा कि निसार साहब ने बताया कि यहां का डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज ट्राइब्यूनल का जज होता है, एक शख्स जिसको इल्म मालूम, उनका तखर्रुर, और एक गवर्नमेंट की तरफ से। अब मोदी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल कैसे होगा? फाइनल नहीं हो सकता है। और मोदी जी ने क्या किया? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तय करेगा। मेरे भाई, जब आप रेलवेज का ट्राइब्यूनल है, आरसीटी, एनजीटी, एयरपोर्ट का एआईटी, नेशनल वाटर्स डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एनबीडब्ल्यूडीटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, सीएटी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये सब फाइनल है, ये सब फाइनल है, मगर हमारा ट्राइब्यूनल क्यों नहीं फाइनल होगा? और आरएसएस वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। मगर मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर 2 लोग हैं, एक बैठ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे, दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं।
और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो। बोलो तुम जाकर मोदी को यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको, इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। यह तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। यह कैसा हमारा देश हो गया है? यह गांधी का मुल्क, यह आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। यह कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो यह वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का।